द बॉस बेबी 2017 में बनी एक फैमिली कॉमेडियन मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.3 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत होती है टिम और उसकी फैमिली से। टिम के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि जल्द ही उनके घर एक छोटा बेबी आने वाला है और जल्द ही उसके पेरेंट्स टिम को छोटे बेबी से मिलवाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसके बड़े ब्रदर हो। टिम को वो छोटा बेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि छोटे बेबी के आने से टिम की इम्पोर्टेंस घर में खत्म हो जाती है और टिम के पेरेंट्स टिम को छोड़कर उस छोटे बेबी पे ही अपना पूरा ध्यान देते हैं। एक रात टिम के पेरेंट्स उसके साथ सो रहे होते हैं, तभी टिम को कुछ आवाज आती है। वो रूम में जाके देखता है कि वो छोटा बेबी जो ठीक से बोल भी नहीं सकता, वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। टिम ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और रूम में एकदम से अंदर आकर उस छोटे बेबी से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। छोटा बेबी उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। ऐसे में टिम उसे धमकी देता है कि वो उसकी हकीकत अपने पेरेंट्स के सामने बताएगा, लेकिन छोटा बेबी कहता है कि तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। टिम अपनी बात को प्रूव करने के लिए छोटे बेबी के रूम के आसपास स्पाई कैम लगा देता है ताकि उसकी आवाज को और वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सके। इधर छोटा बेबी अपने साथ के सारे छोटे बेबीज को इकट्ठा करके एक मीटिंग फिक्स करता है और जिस सीक्रेट मिशन के लिए वो इस घर में आया होता है उस बारे में उन सब से डिस्कशन करता है कि आजकल पेरेंट्स कैसे हम बेबीज को कम प्यार करने लग गए हैं और हमारी जगह इन पपीज ने ले ली है और साथ ही साथ पपी बनाने वाली इस कंपनी पर भी हमें लगाम कसनी होगी। छोटे बेबी के इस सीक्रेट मिशन की बातचीत को टिम एक कैसेट में रिकॉर्ड कर लेता है और उसे निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारे बेबीज आ जाते हैं और उससे कैसेट छीनकर उसे तोड़ देते हैं। इसी बीच टिम के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो छोटे बेबी पर टिम को इस तरह से हाथ उठाता हुआ देखकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसका घर से बाहर जाना बैन कर देते हैं। टिम क्योंकि अब घर से बाहर नहीं जा सकता तो ऐसे में वो घर में अपने आप को एक कैदी जैसा महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो जेल में है। ऐसे में छोटा बेबी टिम के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पेरेंट्स तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दें। टिम उससे फिर पूछता है कि तुम कौन हो और ये सीक्रेट मिशन क्या है। अब ऐसे में छोटा बेबी टिम को बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी से आया है जहाँ पे हर तरह के बेबीज होते हैं, जिसमें नॉर्मल बेबीज भी आते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबीज भी। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी से हूँ। मुझे एक सीक्रेट मिशन के तहत ही तुम्हारे घर पर भेजा गया है क्योंकि आजकल पेरेंट्स हम बेबीज को कम प्यार करते हैं और पपी को ज्यादा, तो इस वजह से पपी बनाने वाली कंपनी को रोक लगाने के लिए मुझे भेजा गया है। छोटा बेबी आगे टिम को बताता है कि अगर मैं इस सीक्रेट मिशन में सक्सेसफुल हो गया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरा एक बहुत बड़ा केबिन होगा और इसके साथ साथ मैं बॉस बेबी बन जाऊंगा। अब बॉस बेबी की कंपनी से होकर आने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। बॉस बेबी टिम से कहता है कि उसे उसके इस सीक्रेट मिशन में हेल्प करनी होगी और उसके साथ चलना होगा, लेकिन इस पर टिम कहता है कि उसका तो घर से जाना मना है। बॉस बेबी टिम से कहता है कि तुम्हारा घर से बाहर जाना बैन इस वजह से है क्योंकि तुमने मेरे साथ झगड़ा किया था। अगर हम पेरेंट्स को दिखाएं कि तुम मेरा बहुत ध्यान रख रहे हो तो पेरेंट्स तुम्हारी पनिशमेंट खत्म कर देंगे। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और टिम की पनिशमेंट खत्म हो जाती है। अब उसे बाहर जाने की पूरी आजादी है। अगले दिन टिम, बॉस बेबी और उनके पेरेंट्स एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहां पर नए पपीज लॉन्च होने होते हैं। बॉस बेबी टिम को कहता है कि उन्हें इसी लॉन्चिंग को रोकना होगा ताकि नए पपी दुनिया में ना आ सके। वो दोनों ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी उनके ऊपर एक केज आ जाता है और उन दोनों को कैदी बना के उस कंपनी के ओनर के पास लेकर जाया जाता है। बॉस बेबी उस ओनर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो ओनर उनकी ही कंपनी का एक बेबी था जो कि अपना सीक्रेट मिशन कंप्लीट ना करने की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया था, जिससे उसे वो मैजिक मिल्क मिलना बंद हो गया था जो बेबीज को दिया जाता था ताकि वो हमेशा छोटे बेबीज ही रहें। यही रीजन था कि उस कंपनी का वो ओनर बेबी रहने की बजाय एक बुजुर्ग आदमी बन गया था। कंपनी से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला लेने की वजह से ही उसने एक बेबी कंपनी के अगेंस्ट पपी कंपनी खड़ी करी थी ताकि लोग पपीज को ज्यादा प्यार करें और बेबीज की इम्पोर्टेंस कम हो जाए। वो बताता है कि उसने नए पपीज क्रिएट किए हैं और पपीज से भरा हुआ रॉकेट वो जल्द ही लॉन्च करने वाला है और इन पपीज का डिस्ट्रीब्यूशन वो वर्ल्ड वाइड करेगा, जिससे बेबीज की इम्पोर्टेंस और ज्यादा कम हो जाएगी। साथ ही साथ वो दोनों को धमकी भी देता है कि वो उनके पेरेंट्स को भी खत्म कर देगा। इस बात को सुनकर टिम और बॉस बेबी दोनों ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उस आदमी ने उन दोनों को रस्सी से बांधकर एक कमरे में कैद कर दिया था और साथ ही साथ एक बेबी सिटर को भी उन पर नजर रखने के लिए वहाँ रख दिया था। लेकिन वो दोनों ही बेबी सिटर के चंगुल से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो आदमी उनके पेरेंट्स को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। लेकिन उन दोनों को वहाँ पहुँचने में देर हो जाती है, तब तक वो आदमी उन दोनों के पेरेंट्स को वहाँ से लेकर जा चुका होता है। ऐसे में अब टिम
बॉस बेबी पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगर तुम हमारी लाइफ में ना आते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे पेरेंट्स की जान खतरे में है और मैं उन्हें बचा भी नहीं पा रहा हूँ। बॉस बेबी भी इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन अब वो दोनों ही छिपते छिपाते प्लेन में जाते हुए एग्जीबिशन की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नए पपीज लॉन्च होने होते हैं। स्टेज पर नए पपी को देखते ही ऑडियंस में बैठे सारे पेरेंट्स अपने बेबीज को छोड़कर उस पपी की तरफ भागने लगते हैं। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है ऑडियंस के बीच में भाग रहे टिम और बॉस बेबी को देखकर। वो दोनों अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए जैसे ही स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं, वैसे ही वो बूढ़ा आदमी उन्हें एक हार्ट शेप के लॉक में बंद कर देता है। अब टिम और बॉस बेबी एक पाइप के रास्ते उस रॉकेट की तरफ जाते हैं जो थोड़ी ही देर में लाखों की तादाद में पपीज को लॉन्च करने वाला होता है, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार वो उस लॉन्चिंग सिस्टम को रोक देते हैं और हार्ट शेप में लॉक्ड अपने पेरेंट्स को भी वहां से सेफली बचा लेते हैं। आखिरकार बॉस बेबी का ये सीक्रेट मिशन सक्सेसफुल हुआ तो उसे टिम को अब अलविदा कहते हुए वहां से जाना होता है। सारे छोटे बेबीज भी बॉस बेबी को अलविदा कहने के लिए उससे मिलने आते हैं। बॉस बेबी के जाने के बाद टिम के घर में थोड़ी ही देर में कुछ रोबोट्स आते हैं जो उसके पेरेंट्स की मेमोरी को इरेज करते हैं ताकि उन्हें कभी याद न रहे कि उनके घर किसी तरह का कोई छोटा बेबी कभी आया था। इसके साथ ही साथ वो सारे रोबोट्स बॉस बेबी का सारा सामान भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और वो कमरा एकदम खाली हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बॉस बेबी को प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन फिर भी बॉस बेबी बहुत ज्यादा उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टिम को दिखाते हैं जिसके पेरेंट्स उसे पहले की तरह प्यार करने लग गए हैं। उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत खुश हैं, लेकिन टिम बहुत उदास होता है। कहीं ना कहीं उसे बॉस बेबी की याद आ रही होती है। ऐसे में अब टिम बॉस बेबी को एक लेटर लिखता है कि वो दोबारा उसके घर आ जाए क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। बॉस बेबी उस लेटर को पढ़कर बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। इसलिए फाइनली बॉस बेबी डिसाइड करता है कि वो नॉर्मल बेबीज की लाइन में जाकर दोबारा टिम के घर जाएगा और उसका छोटा भाई बनकर उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा। कुछ ही दिनों बाद बॉस बेबी को अपने घर में देखकर टिम बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।